हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेसिक चैप्टर होगा या वीडियो होगा जिस पर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की तो ये कह सकते हैं इट इज़ एन expression of variables and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication, non-negative integers of variables। तो सिंपल अगर हम इसको लैंग्वेज में देखें तो अगर हम वेरिएबल और कुछ कोफिशिएंट को लेते हुए कुछ इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो वो जो इक्वेशंस होती है पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के अंदर अब हमने कैसे हम समझते हैं इसको, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे आपने कुछ इक्वेशंस देखी होगी 2x + 3 लाइक दैट, x² + 4x + 3, x³ + 3x² + 4। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं या ऐसी इक्वेशंस भी आपके बाद में क्लासेस में आप देखोगे, जैसे x + 4 का पावर 10, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या हो सकती हैं, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से रिलेटेड कोई भी इक्वेशंस जो गिवन होगी वो पॉलिनोमियल के अंदर आएगी। अब पॉलिनोमियल के अंदर टाइप्स कितने होते हैं पॉलिनोमियल्स के, तो हम बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल के टाइप को हम डिफाइन करने से पहले इसके दो टाइप्स में बात करते हैं कि किस बेसिस के अकॉर्डिंग ये किस बेसिस पे पॉलिनोमियल डिफाइन हो सकती है। तो पहला आएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब टर्म्स के बेस पे कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल, सेकेंड को हम कहते हैं बाइनोमियल और थर्ड हम कह सकते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, और इसके आगे भी ऐसे बहुत सारे क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स डिफाइन हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मोनोमियल की। सो व्हाट इज मोनोमियल। तो मोनोमियल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर डिग्री की बात की जाती है, डिग्री और पावर। सॉरी, डिग्री और पावर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे टर्म्स की। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, काउंटिंग में जितने नंबर्स होंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हो सकते हैं, 1 टर्म होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिख दिया x² 2x, या मैं ऐसे लिख दूँ xyzt, तो ये भी एक टर्म काउंट किया जाएगा, ये भी एक टर्म काउंट किया जाएगा और ये भी एक टर्म काउंट किया जाएगा। तो ऐसा अगर कुछ भी तुम्हें एक्सप्रेशन नज़र आता है तो टर्म्स के अकॉर्डिंग तुम इसको कह सकते हो इट इज़ मोनोमियल। पावर में हमें नहीं देखना है, हमें डिग्री को नहीं देखना है। जैसे अगर x³ y2 z4 है तो ये भी एक क्या है, मोनोमियल टर्म है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल टर्म को यूज किया गया है। सेकेंड की बात करेंगे तो वो आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स होते हैं वो होते हैं 2। जैसे 2x + 3 है, x² + 4 है, या xyz +
एक्स स्क्वायर वाई। तो कोई भी इस तरीके का जो पोलिनोमियल है जिसमें टू टर्म्स काउंट हो रहा है, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, टू टर्म हो गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो टू टर्म्स, ठीक है, ये और ये पूरा टू टर्म्स काउंट किए जाएंगे। तो इस तरीके की पोलिनोमियल होती है बाइनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइनोमियल में। व्हाट इज ट्राइनोमियल? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ट्राइनोमियल क्या होता है, तो इसमें थ्री टर्म्स की बात की जाती है। अगर किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। तो जैसे एग्जांपल के लिए 3x² प्लस 4x+2, ये थ्री टर्म्स हैं यहाँ पे। सेम दैट 6x³ माइनस 3x+7, तो जैसे थ्री टर्म्स हैं। तो ऐसे हमें टर्म्स काउंट करने हैं। इसके बाद और भी सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बिकॉज नंबर की हमें पता है कि कोई लिमिट नहीं होती है, तो टर्म्स बहुत सारे nth टर्म तक जा सकता है, ठीक है। ये तो फिर आगे की क्लासेस में तुम और अच्छे से इसको देख पाओगे। अब सेकेंड जो टाइप है, बेस्ड ऑन डिग्री, और इसको पावर भी कह सकते हैं। तो डिग्री और पावर होती क्या है, कोई भी अगर वेरिएबल है उसके ऊपर जो नंबर लगा रहता है, ठीक है, तुमने देखा होगा जैसे x लिखा हुआ है उसके ऊपर 3 लगा हुआ है, तो ये 3 क्या है, पावर कहलाती है। जैसे यहाँ पर क्या होगी, ये 3 पावर है। तो हाईएस्ट डिग्री भी इसको हम कह सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है बट 1 भी है, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 3, ठीक है। तो इसके बेस पे कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट टाइप की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा लीनियर। सेकेंड हम देखेंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। थर्ड की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूबिक। तो तीन तरीके के हम कह सकते हैं, और भी इसके आगे 4 पावर्स, 5 पावर और nth टर्म तक चल सकता है। तो फर्स्ट अब हम लीनियर की बात करेंगे। व्हाट इज लीनियर? तो लीनियर को हम कह सकते हैं कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट लाइन। लाइन भी कैसी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफ में अलॉट करें लीनियर इक्वेशन को, जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले, तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे x+2, ये एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब x+2 को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ लाइन आएगी, जैसे ये हो गया, इधर कहीं पर ये नज़र आएगा, तो इस तरीके से कोई लाइन जा रही है। तो ये एक क्या कर रही है, लीनियर पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, शो कर रही है। मीन्स लीनियर का मतलब ही क्या होता है, लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री इज 1। सेकेंड हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, ये तो हमने फर्स्ट लीनियर की बात करी। सेकेंड हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होती है, 2 लिखी जाती है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम ग्राफ को देखें तो किस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, तो हमारा ग्राफ बनता है यहाँ पे इस तरीके का, ऐसे, और दूसरा एक ग्राफ बन सकता है इस तरीके से, और भी तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो ये हो जाएगी ax² + bx+c, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे 3x² + 2x+2, तो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर जो ये ग्राफ है, ये यू शेप का जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, इसे पैराबोला वैसे कहते हैं। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। अगर ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा। मतलब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ए पॉजिटिव, और अगर ए निगेटिव होता है तो इस तरीके का ग्राफ इनवर्ट फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और इस तरीके से हमने ग्राफ भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या इसके आगे टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, इसी में हम अगर हम देखें, या इसको नए टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, देखो लीनियर है, तो लीनियर पॉलिनोमियल
जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये एक लाइन को शो करेगा, जो ये लाइन तुम्हें स्ट्रेट वाली नज़र आ रही है ग्राफ के अंदर क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक क्या करेगा, अभी मैंने बताया इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है क्वाड्रेटिक के अंदर, और इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर क्या करते हो x की कुछ वैल्यूज़ निकालते हो तो उनको ज्वाइन करने पे तुम्हें इस तरीके का एक कर्व देखने को मिलेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर और क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक की अगर हम बात करें तो क्यूबिक का कैसा रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको अगर हम ग्राफ में, वैसे तो इसकी इक्वेशन भी हमें पता चलनी चाहिए, जो इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर तो ये कुछ तुम्हें इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि कैसे हमने क्या करना है, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है किसी भी पॉलिनोमियल को। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, तो जीरोज को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, इज द वैल्यू ऑफ x for which the px of px is the value of x for which a zero of a polynomial px is the value of x for which the value of px is 0। तो जो px की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से हम इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 प्लेस करता हूँ, तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये जो सॉल्व करके आ रहा है 3 माइनस 3 0, तो ये वैल्यू क्या है 1, इस इक्वेशन को 0 कर दे रही है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो किसी इक्वेशन के लिए उस इक्वेशन को प्लेस करने पर, उसमें वैल्यू प्लेस करने पर उसको 0 कर देती है, इक्वल टू 0 कर देती है, वो कहलाती है उस इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का जीरोस। ठीक है, अब कैसे हमें पता चलेगा कि ग्राफ के थ्रू कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं, तो मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। इसको हम लिखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो अगर हमें पता है लीनियर जो होता है, लीनियर ग्राफ के अंदर क्या शो करता है, एक लाइन को शो करता है। लाइन एक्स एक्सिस को 1 टाइम अगर कट करती है, 1 टाइम, तो हम इससे कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा, कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। ठीक है, तो 1 जीरो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें जो कर्व बन के आता है वो ऐसा भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड इनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। ज़रूरी नहीं है कि ये 2 जगह पे कट करे, कभी कभी कर्व 1 पॉइंट पे भी कट कर सकता है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा 1 जीरोस। बट हम ग्राफ से कैसे काउंट करेंगे, ग्राफ अगर एक्सेस को जितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम कहेंगे इट हैज़ 2 जीरोस। ठीक है, अब क्यूबिक की बात करते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल
अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है तो कैसे हम पता करते हैं कि कितने जीरोज़ हैं इसके, या ग्राफ को देख के कैसे बताएं। तो इस तरीके का अगर ग्राफ है क्यूबिक का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, कैसे हम देखेंगे, ये एक 1 पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 पॉइंट हैं, तो कितने जीरोज़ हो गए, 3 जीरोज़ हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज़ इन दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर आएगा वो टॉपिक आने वाला है इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल होता क्या है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को फैक्टर करना है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाएगी। तो पहला इसका मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म को हम अगर हम क्या कर दें, स्प्लिट कर दें, तो हम फैक्टर उसको निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम देखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब कैसे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर देखो ये 3 और 2 है, इसको कहीं साइड पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नहीं भी करें तो हमें पता होना चाहिए इट इज़ 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके, ये वाला साइन देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ऐड करके हमें 5 लाना है। तो 2 और 3 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बनने वाला है 5। तो जहाँ पर x का टर्म है, इस 5 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3, और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। और पेयर हमने बना दिए, तो 2x कॉमन आया, इधर रह गया x माइनस 2, इधर -3 कॉमन आया, x माइनस 1, इधर -3 कॉमन आया, इधर रह गया x माइनस 1। तो x माइनस 1 एक फैक्टर है और एक 2x माइनस 3 फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर कभी क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है कांस्टेंट टर्म में, तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स के इस तरीके से फैक्टर निकालने हैं, या इस तरीके से पेयर बनाना है कि लेस करके वो नंबर आए मिडिल वाला। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। तो क्या रिलेशनशिप होता है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कोई 2 जीरोज़ है हमारे पास, लेट्स सपोज 2 जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अब इनका जो सम होता है वो -b/a, b/a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की अगर हम बात करें, तो अगर हम जीरोज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो वो इक्वल होता है c/a के। एग्जाम्पल के लिए जैसे यही एक क्वेश्चन था 3x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसमें अगर हम सम ऑफ जीरोज़ देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो सकता है -2/3, सो इट इज़ 2/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो सकता है c/a, c 1 है, a 3 है, तो इट इज़ 1/3। तो ये तो रिलेशनशिप देख लिया हमने, किस तरीके से इसके रिलेशनशिप होते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक है, डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कोई अगर एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है px, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, और कोशेंट हमारा निकल के आ रहा है qx, और रिमाइंडर हमारा आ रहा है rx। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो ये एक पॉलिनोमियल है, और
इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमें